अच्छा ये बताओ आप कि जैसे अब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर उनका एक थॉट प्रोसेस था कि भाई विराट रोहित ना हो, विराट रोहित को डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। आपने बीते कुछ टाइम में देखा कि डोमेस्टिक खेलते ही हैं, वर्ल्ड कप अभी बड़ी दूर है। तो अभी आप उनकी सिचुएशन कैसे देखते हो? क्या मतलब वो खुश होंगे? उनके दो इतने बड़े हीरे, भाई वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि बड़े प्लेयर्स इन फॉर्म हो, खुश होंगे वो, या फिर वो ये सोच रहे यार कि जो हमारा प्लान था वो चौपट हो गया? देखो यार भैया, प्लानिंग की बात तो उनकी शुभमन गिल के लिए भी थी। अब देखो अलग अलग स्पेकुलेशंस आ रही हैं, अलग अलग लोग मतलब वही थे ना कि आप अज्यूम कर रहे हो कि यार आपका जो सिलेक्शन पैनल था मे बी उसमें ज्यादा वेटेज नहीं मिली इस फैसले को लेकर के शुभमन। इवेंचुअली आपने जो एक कलेक्टिव फैसला लिया है वो इंडियन क्रिकेट की बेहतरी के लिए लिया है। इंडियन क्रिकेट की बेहतरी के लिए आपको अपने ईगो को साइड में रखना होगा। ये सब बात हम भी जानते हैं कि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। चाहे आप गौतम गंभीर की आप बात कर लीजिए, ये विवाद भाई विजिबली आपको स्क्रीन पर दिखते हैं ना कि यार ना रोहित ना विराट ना जीजी वो सेम पेज पर नहीं है। बट द थिंग इज अगर वो इंडियन क्रिकेट की बेहतरी के लिए है तो आपको वो फैसले लेने चाहिए। आपने शुभमन गिल को लेकर भी वही कॉल लिया जिसकी दुनिया सराहना कर रही है, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड आई थिंक अगर रोहित और विराट को आप क्वेश्चन करने की सोच भी रहे हैं, लेट अलोन आप सब ये सवाल मतलब सोचना भी आपके दिमाग में, इट्स अ क्राइम, ये जुर्म है। अगर ये मैनेजमेंट उन पर सवाल उठाएगी तो जैसा आपने पहले भी कहा था, रवि शास्त्री साहब ने अपने कहते थे ना ज्यादा लोग हैं आपकी छुट्टी कर देंगे, तो आपकी भी छुट्टी बहुत जल्दी हो जाएगी। आपका टेन्योर तो T20 वर्ल्ड कप के बाद चेक हो जाएगा। कहीं भगवान ना करे सुपर 8 में ही आप फ्लॉप हो जाएं, 2 मैच उधर उधर चटक कर आप बाहर हो जाएं, कपड़े फाड़ दिए जाएंगे भाई। सब आपसे टाइटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितनी आपने मनमानी चला ली है। वरना रेड बॉल में क्रिकेट में भतपट्टी पड़ी है। न्यूजीलैंड से 3-0, अफ्रीका से 2-0, इंग्लैंड में कैसे इंग्लैंड की टीम से आप ड्रॉ कर रहे हैं, वो मुझे शर्म आ रही है यार, जिनको वहां वो पी के टूल है वहां पर एशेज खेलने के अलावा। तो मेरा मानना ये है भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें होगी, अब बस रिजल्ट चाहिए। T20 वर्ल्ड कप जिताओ, एवरीवन विल बी अप्रिशिएटेड, और जीजे को भी हम अप्रिशिएट करेंगे। अब क्योंकि इनके कुछ कुछ प्लान्स उस तरीके से नहीं चले, तो क्या आपको लगता है कि जो प्लान्स इनके एक तरीके से फ्लॉप रहे हैं, फेल हुए, जहां पर इनकी एक थी प्लानिंग कि भाई कि हम चलो रोहित विराट को हम उस तरीके से नहीं वहां पर मतलब देखेंगे, ट्रायल पीरियड पर डालेंगे, ऑस्ट्रेलिया लास्ट सीरीज हो जाएगी, सारी चीजें, और शुभमन गिल को लेकर भी इनकी एक अलग सोच थी। और क्योंकि अभी आपको दिखा भाई हाल फिलहाल में जो है अजीत अगरकर की पावर्स कम हुई है, क्योंकि अजीत अगरकर भी बहुत अच्छे वहां पर जो हम बात करें कि अच्छे अच्छे उनके इरादे थे, तो सारी चीजें आप कैसे देख रहे हो कि अब वो उनको यार खुले तौर पर आकर ये तो कहना चाहिए कि भाई कि हमारे आज की तारीख में सबसे बड़े एसेट ही रोहित विराट हैं। वो नहीं बोल सकते। देखो भाई अगर उन्हें ना भी उनके बोलने से दुनिया हम आंखों पे पट्टी बांध के तो मैच देख नहीं रहे हैं। आपने दबाव, जैसे मैंने कहा कि अभी जो हम चीज देख रहे हैं, अभी तो स्कोरें आ गई, बट अगर स्कोरें नहीं आ रही होती तो आप देखते अलग नैरेटिव पुश करवा दिया जाता। इंडियन क्रिकेट में मैं आपको बताता हूं ना इनके लेवल के कोई बल्लेबाज आप रिप्लेसमेंट के तौर पर फ्यूचर देखते हो। आकाश मेरी बात समझो, आप सिंपल सी चीज आप ये देखो कि आज की डेट में सोशल मीडिया बड़ी चीजें ड्राइव करता है जी। मैक्सिमम लोग यही चाह रहे थे ना कि शुभमन गिल का फॉर्म नहीं लगाए, टीम चेंज होनी चाहिए, जो आपके डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको वहां पर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही वो टीम अनाउंस हो गई तो सब भाई हम फील कर रहे हैं उनके लिए, शुभमन गिल के लिए, सारे लोग कह रहे टीम तो बेस्ट चुन ली गई है, बट हम स्टिल, क्योंकि सबको भाई देखो अपने जुगाड़ अपनी पर्चियां सेट करके रखनी है कि शुभमन गिल का मतलब कैप्टन है वो, आगे जाकर उनसे बहुत आपको जो है बातचीत ठीक रखनी पड़ेगी, या फिर उनकी मैनेजमेंट देख रही होगी, किसी की मैनेजमेंट देख रही होगी, तो वो चीज भी चल रही है। सिमिलरली अभी क्योंकि रोहित विराट के रन आ रखे हैं, आ रखे हैं, अभी भी वो कर रहे हैं, तो मामला शांत है। जो रिव्यू मीटिंग इनके अगेंस्ट हुई थी वो रिव्यू मीटिंग हो गई जी, गौतम गंभीर अजीत अगरकर से पूछेंगे कि कम्युनिकेशन क्यों नहीं है, तो ये चीज ये चलती रहेगी अभी ऐसे ही। तो और आपकी जब परफॉर्मेंस आ रही थी, आप अननेसेसरी इन दोनों खिलाड़ियों पर दबाव क्यों डाल रहे थे? आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म करी, रोहित को टेस्ट क्रिकेट का लगभग अंदाजा था। हाँ जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है 20 से 25 मिनट की, रोहित शर्मा कहते हैं कि अच्छा सब कुछ हो गया, एक और चीज बता दूं, मैं वनडे से रिटायर नहीं हो रहा हूं, कोई ऐसी रूमर्स ना फैलाए। उससे पहले ग्राउंड में रोहित विराट कहते हैं ये साले हमें रिटायर करवा रहे थे, वो XYZ B, ठीक है। फिर उसके बाद चीज आगे और बढ़ती है, फिर आप फिर से देखते हो कि ऑस्ट्रेलिया लास्ट सीरीज है, बोल दिया गया है बहुत टाइम है, रन तो सब कोई बनाते हैं। फिर जब रन भी बनाए थे इन्होंने, क्या रोहित के रनों का तरीका क्या था? विराट कोहली के तो 2 डक रखे हैं, रोहित शर्मा से बात करेंगे, उनकी इंटेंट हमें वही चाहिए, ये सब चीजें भी तो उठी बिल्कुल हैं बिल्कुल। तो ये अभी भी वेट कर रहे हैं भैया, वेट मैं वही कह रहा हूं। देखो आई थिंक ये वाली जो हम चर्चाएं करते थे ये हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले भी कर रहे थे, जब विराट कोहली के रन नहीं आए थे और रोहित शर्मा भी पहले मैच में थोड़े से इफी लगे थे, लेकिन फिर हमने यही सवाल यहां पर उठाए थे कि यार अब आपके एक सीरीज और अफ्रीका के वर्सेस रन नहीं आए तो आप पर सवाल उठेंगे, वो जायज है। देखो हेल्दी कॉम्पिटिशन अच्छी चीज है, वहां पर ये था ना। देखो हमने अब आप किस बेसिस पर इन दोनों को क्वेश्चन, आपने खुद ही आंकड़े बताए ना, आप रोहित को कितने मैचेस के बेसिस पर जज कर दोगे, विराट को कितने मैचेस के बेसिस पर जज कर दोगे? वही तो कह रहा हूं कि 20 मैचेस वर्ल्ड कप से पहले कुल तो 3-3 खराब मैचेस पर भी आपको देखो नहीं होने चाहिए, सॉरी बना लिया था तो अलग बात थी, बट जैसे हम कह रहे हैं कि आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि भाई विराट रोहित ट्रायल पर है 3 मैचों के,
कि उन 3 मैचों में नहीं आए तो हम उनको बोलेंगे कि बाहर, या फिर 3 मैच में 100 कर दिए तो जी पक्के हो गए 27। भाई उनका एक इतना लंबा रन रहा है, एक स्ट्रगल करता हुआ खिलाड़ी अलग दिखता है। यस, कि जो स्ट्रगल ही कर रहा है, जिसकी फॉर्म भी नहीं लगी हुई है, जिसका टाइम भी पूरा हो गया है, बट इन तीनों के साथ वो समस्या वनडे में तो थी नहीं ना। टेस्ट का यार टोटली अलग डिस्कशन था, जहां पर विराट कोहली के 3-4 साल से रन नहीं थे। हाँ जी। रोहित शर्मा का वक्त इतना खराब हुआ कि उनको सीधी सीधी बॉलें एक टाइम पर लग रहा था कि वो बीट हो जा रहे हैं उन पर जब तक आपने फैसले लिए, आप तो इंग्लैंड की सीरीज तब तक सेलिब्रेट कर रहे थे ना, उसके बाद क्या कुछ पलटा है? आप अफ्रीका से घर में टेस्ट सीरीज हार गए, इमेज वहां पर डाउन हुई है। आपने जाते जाते वर्ल्ड कप में शुभमन गिल अपने वाइस कैप्टन जिनको आप बनाकर लाए थे उनको आपको बाहर करना पड़ा। ये आपकी मजबूरियां ही है। नहीं, अगर उनके घर की चीजें चल रही हो वो फिर भी खिलवा दें। तो कहने का मतलब ये प्रेशर एडिशनल ना केवल विराट और रोहित पर है, एडिशनल एक्सटर्नल प्रेशर आपके गौतम गंभीर पर भी है। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतकर गौतम गंभीर ने क्या कहा था कि यार मैं इंडिविजुअल्स के बारे में, सॉरी मतलब कि मैच जीत कर कि मैं ऐसे इंडिविजुअल्स को सेलिब्रेट नहीं करता, हम इवेंचुअली सीरीज हारे हैं। अभी यहाँ पर आप गौतम गंभीर ने फिर दोबारा कोई सेलिब्रेशन का पोस्ट डाला है। हाँ। तो वनडे भी तो सीरीज जीते थे मैं वही तो, लेकिन आप इंग्लैंड, आप जब वहां पर वनडे का क्यों नहीं आया उसमें फोटो वगैरह? नहीं था, आप रोहित और विराट के अगेंस्ट हो। लेकिन एक बात तो बताओ, ये तो आप एजेंडा चला रहे हो दुनिया के सामने। जब आप अफ्रीका के वर्सेस सीरीज हारे तब तो आपने बातें घुमाई है ना, आई एम द सेम गाय जिसने वहां जिताया, आई एम द सेम गाय जिसने वो जिता दिया। तो आपकी बातें पे डुअल स्टैंडर्ड्स वो दिख रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ मेरे लिए भैया चीजें वहां स्टैंड करती हैं, आपको वो रिस्पेक्ट कमांड करनी होगी। तो मेरा मानना यह है T20 वर्ल्ड कप अगर इंडिया जीतती है तो बॉल विल बी इन देयर कोर्ट। तो फिर तो गंभीर फिर मनमानी चलेगी, वे चला सकते हैं फिर। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि मनमानी से बचो यार। मनमानी की क्या जरूरत है? मेरिट को आप पैरामीटर बनाओ। आज शुभमन गिल को आपने मेरिट के चलते ही कॉल लिया ना। शुभमन गिल के साथ देखो, शुभमन को बुरा लग रहा होगा कि मुझे वाइस कैप्टनसी दी, मुझे बाहर कर दिया, बट ये भी तो एक नैरेटिव है जो सेट किया जा रहा है। जो बाहर से वीडियो सब बनाने की कितना बुरा कर दिया, कम्युनिकेशन नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। अरे कम्युनिकेशन मोहम्मद शमी के टाइम कहां थे आप? बिल्कुल। आप ईशान किशन के टाइम कहां थे? नहीं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, वो आपकी फेवरेटिज्म है। बिल्कुल आपने सही सवाल उठाए। मेरा सवाल बस इतना सा है, आपने शुभमन को इनफ चांसेस दिए, आपने 16 मैचेस की बैकिंग दी, शुभमन परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर इतना ही मैचेस, मैं वैसे तो एज इट इज कंपेयर नहीं कर रहा, अगर विराट और रोहित लेट अस सपोज 10 मैचेस में फ्लॉप हो रहे हैं, मैं मानता हूं आप उन पर कॉल लीजिएगा तब, लेकिन यार आप उस चीज का वेट मत करो, उनके पिछले रन्स भी देखिएगा। शुभमन गिल का अगर T20 देखा जाए, पता नहीं आखिरी पारी कब आई थी उनकी, जिम्बाब्वे के वर्सेस 50 से, उसका पहले एक न्यूजीलैंड के वर्सेस 100 है अहमदाबाद में उनका तो पूरा ही फ्लैट जा रहा था ना। विराट और रोहित को आप कितने चांसेस पर कहोगे कि आपने खराब कर दिया? मेरा मानना यह है भाई, विराट और रोहित की सीरीज ऐसी जाएगी ही नहीं जहां पर आप उनके सिंगल डिजिट स्कोर्स देखोगे। टेस्ट में दे फ्लॉप्ड, टेस्ट वाली जो उनकी रिटायरमेंट हुई है, मैं उस पर ज्यादा सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि वो मेरिट पर फैसला लिया गया था। सिंपल ओल्ड एज में छू भी नहीं सकता दोनों को, वो फैक्ट है। और उस टाइम पर भी उनकी फॉर्म और उनकी परफॉर्मेंस थी, वो किसी आप लेगेसी पे नहीं खिला रहे थे। वो टाइम था कि यार विराट की सर्विसेज इतनी ज्यादा रही है तो वो खेलेंगे। टेस्ट क्रिकेट में हुआ वो एट टाइम्स रोहित शर्मा के साथ हुआ, आपने शायद कप्तानी भी उनको दे दी उस दम पर कि वापस T20 में कर लो, लेगेसी के दम पर। बट उन्होंने साबित कर दिया। मैं यहां पर ये भी कह रहा हूं कि यार एक चीज आप देखो कि सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव है बहुत बड़ा पॉइंट है। आज अब सडनली अगर यार लोगों को फील हो रहा है कि यार शुभमन के साथ कम्युनिकेशन नहीं था, शुभमन को नहीं बताया, तो यशस्वी जायसवाल T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में था, बिल्कुल, जो आप जीते हो, उसके बाद गायब है। मोहम्मद शमी तो रो रहे हैं आकर कि कम्युनिकेशन नहीं है मेरे साथ जी। एक करुण नायर अलग पोस्ट डाल रहा है, तो वो इंसान नहीं है। आज क्योंकि आपका फायदा शुभमन गिल की बात करके है, वहां से एंगेजमेंट लेकर है, या फिर वहां पर अपने जुगाड़ और वो अपनी जान पहचान बनाकर है, तो वो नहीं होना चाहिए ना। मेरिट की बात करोगे, मेरिट में परफॉर्मेंस क्या है? एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस बात होनी चाहिए। और आज रोहित विराट पर इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई सवाल नहीं होना चाहिए, बट ये कल को फिर से ऐसा हो जाए कि 2-3 मैच इनके हो तो बात शुरू हो जाए। बट हाई टाइम कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर अपने पर्सनल मतलब लाइकिंग डिसलाइकिंग और पर्सनल ईगो को साइड करके इंडियन क्रिकेट का सोचे, जैसा मजबूरी में उनको T20 वर्ल्ड कप की टीम में करना पड़ा, वैसे वही रास्ता अपनाएं। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में भाई कि आपको क्या लग रहा है। बिल्कुल सही।